हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, हम सभी ने स्किन वॉकर के बारे में तो सुना ही है। स्किन वॉकर एक ऐसा लीजेंड है जो शेप शिफ्टिंग की पावर रखता है और वो एक जानवर से दूसरे में बदल सकता है और इसी तरह वो अपने शिकारों पर हमला करता है और उन्हें अपने जाल में फंसाता है। पर स्किन वॉकर एक लौता ऐसा जीव नहीं है जो सेफ शिफ्टिंग कर सकता है। उसके जैसे और भी ऐसे क्रीचर्स हैं जो ये कर सकते हैं और ये सभी कहानियाँ, ये सभी क्रीचर्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए जानते हैं उनमें से कुछ के बारे में। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है लैशी। लैशी एक ऐसा पौराणिक जीव है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी शक्तियों से जंगल और जंगल के जानवरों की रक्षा किया करता है, इंसानों से और साथ ही साथ और भी ऐसी ही विपदाओं से। कहते हैं कि इसका शरीर बिल्कुल किसी पेड़ की तरह होता है और इसके हाथ पैर लताओं से बने होते हैं। पैर की उंगलियों की जगह जानवरों के खुर जैसे आकार होते हैं और साथ ही साथ ये इंसानों में भी बदल सकते हैं। जब ये इंसान के रूप में होते हैं उस वक्त ये बिल्कुल किसी आम किसान जैसे दिखते हैं, पर ये कद में बौने होते हैं। ये चाहें तो अपनी आकृति को किसी घास के तिनके जितना भी छोटा कर सकते हैं और अगर चाहें तो ये किसी ऊंचे पेड़ जितने भी बड़े हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लैशी इंसानों को भटकाने और उन्हें भुलावा देने के काम किया करता है। किसी इंसान को तंग करना या परेशान करने में इसे बहुत आनंद आता है। ऐसा कहा जाता है कि लैशी एक बहुत ही शैतान जीव है जो इंसानों को उनकी राह भटकाने का काम किया करता है। आमतौर पर आदमियों और औरतों को उनकी राह भटका देता है और साथ ही साथ उन्हें मार भी देता है। ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक शेप शिफ्टर जीव है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पे आते हैं बेयर शार्क्स। बेयर शार्क्स असल में नॉर्स माइथोलॉजी का एक हिस्सा है। नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से बेयर शार्क्स असल में एक आम इंसान ही होते थे, पर जब भी युद्ध का समय आता था तब वो अपने आप को एक भयानक जीव में बदल लिया करते थे। एक ऐसा जीव जिसे काबू नहीं किया जा सके और वो युद्ध में तबाही मचा दिया करते थे। ऐसा कहते थे कि वो आमतौर पर बिल्कुल किसी आम इंसान जैसे ही दिखते थे, पर जैसे ही वो युद्ध भूमि में जाते थे वो अपने आप को किसी खतरनाक भालू या भेड़िए में बदल लिया करते थे और उसके बाद उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल होता था। वो एक साथ कई इंसानों को मार सकते थे। उनकी आंखें बहुत तेज़ होती थी, वो दूर से भी अपने लक्ष्य को देख सकते थे और एक ही पंजे से किसी भी इंसान का काम तमाम कर सकते थे। इसीलिए पुराने ज़माने के कुछ राजा बेयर शार्क्स को अपने बॉडीगार्ड्स के रूप में भी हायर किया करते थे और साथ ही साथ अपनी सेना में भी उन्हें रखना पसंद करते थे ताकि युद्ध के समय उनकी सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाए। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पे है बेकानेंको। बेकानेंको एक जापानीज़ फोल्कलोर का हिस्सा है। बेकानेंको असल में एक आम दिखने वाली बिल्कुल आम सी पालतू बिल्लियाँ होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जापान, चाइना, कोरिया और ऐसे ही देशों में बिल्लियों को पालना आम माना जाता है और यहाँ बिल्लियों को घर के लिए शुभ माना जाता है और इंसान के लिए अच्छी किस्मत लाने वाला माना जाता है। इसलिए लोग आमतौर पर घर पे बिल्लियाँ पाला करते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में कहा जाता था कि ये आम पालतू बिल्लियाँ जब बूढ़ी होती जाती थी तो वक्त बीतने के साथ उनके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स डेवलप होने लगती थी और इन्हीं सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से वो एक योकाई में बदल जाती थी। एक योकाई एक ऐसा शेप शिफ्टिंग जीव है जो अपने आप को किसी भी छोटी बिल्ली या फिर इंसान में बदल सकता था। जब उनके अंदर ये सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती थी तब वो आसानी से अपने आप को किसी इंसान में बदल सकती थी या फिर किसी और खूबसूरत दिखने वाली बिल्ली में। इसके साथ ही कहा जाता है कि उनके अंदर और भी कई भयानक शक्तियाँ हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि ये बिल्लियाँ अक्सर अपनी सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से अपने ओनर के ऊपर या अपने मास्टर के ऊपर बुरी किस्मत का साया ले आती थीं
उनके घर में अक्सर बुरी चीज़ें हुआ करती थी, तरह तरह के हादसे जिसकी कभी किसी को उम्मीद नहीं हुआ करती थी, और इसमें घर में आग लग जाना सबसे आम बात है। ऐसा कहा जाता है कि ये बिल्लियाँ जब सुपर नेचुरल पावर्स अपना लेती थीं तो उसके बाद इनकी पूँछ बिल्कुल किसी टॉर्च की तरह या किसी जलती हुई मशाल जैसा काम किया करती थी, और उसकी वजह से घर में तबाही मच जाया करती थी। साथ ही साथ कहा जाता है कि जब इनकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी तब ये लोगों की लाश को बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह नचाकर अपने काम निकलवाया करती थी। जब ये इंसान होती थी तब ये बिल्कुल किसी आम इंसान की तरह कपड़े पहना करती थी और गाने सुनकर नाचना गाना पसंद किया करती थी। इनकी सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से कई बार ये कुछ बुरी स्पिरिट्स को भी अट्रैक्ट कर लिया करती थी, और ये बुरी स्पिरिट्स फिर उनके ओनर के ऊपर बहुत बुरा असर डाला करती थी। अक्सर उनकी मौत हो जाया करती थी या फिर किसी भयंकर बीमारी का शिकार हो जाया करते थे। इस तरह जो बिल्ली वो अपने अच्छी किस्मत के लिए लाते थे वो धीरे धीरे उनकी बुरी किस्मत का कारण बन जाती थी। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है पुका। पुका सुनने में एक छोटा सा और बड़ा प्यारा सा नाम लगता है, जबकि ये एक स्पेनिश फोल्कलोर का हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि पुका ऐसे शेप शिफ्टिंग जीव होते थे जो अपने आप को किसी घोड़े, बिल्ली या फिर ऐसे ही किसी जानवर में बदल पाने में सक्षम हुआ करते थे। वो अक्सर घोड़ा, कुत्ता या बिल्ली ऐसे ही जानवरों में बदला करते थे। पर एक बात हमेशा होती थी, जब भी वो किसी ऐसे जीव में बदलते थे उनके फर का रंग हमेशा गहरा काला होता था और उनकी आंखें चमकती हुई नारंगी रंग की हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि ये लीजेंड अपने आप में अच्छा भी है और बुरा भी। कुछ कहानियों में दिखाया जाता है कि ये इंसानों को ब्लेस किया करते हैं और उन्हें अच्छी एडवाइस दिया करते हैं, जबकि कुछ कहानियों में कहा गया है कि पुका लोगों को गुमराह करने और उन्हें रास्ता भटकाने का काम किया करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुका अक्सर काले घोड़े का रूप धरता है, किसी भी और जानवर से ज़्यादा। इसके लहराते हुए बाल और इसकी नारंगी आंखों से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। पुका अक्सर छोटे बच्चों को और इंसानों को रास्ता भटकाने का काम किया करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही शैतान जीव होते हैं और अपने मज़े के लिए ही बस वो इंसानों को भटकाया करते हैं और उन्हें परेशान किया करते हैं। जबकि कुछ कहानियों में ऐसा भी कहा गया है कि पुका एक बहुत ही अच्छा क्रीचर है जो इंसानों की आवाज़ में बोल सकता है और हमेशा एक अच्छी एडवाइस देता है अपनी किस्मत को बदलने के लिए, और उन्हें ऊंची पहाड़ियों में रहने वाला एक जीव बताया गया है। जबकि कुछ कहानियों में इसे जंगली जीव बताया गया है जो झुंड में रहते हैं और झुंड में रहकर ही नाचना गाना और आम इंसानों की तरह हंसना बोलना पसंद करते हैं। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे आते हैं इनकेंटारोज। इनकेंटारोज एक तरह के समुद्री या फिर कहें पानी में रहने वाले जीव हैं जो कि अक्सर किसी डॉल्फिन या उसी तरह की किसी मछली के रूप में रहते हैं। वो अपने आप को इंसानों में बदल सकते हैं, पर ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। पर वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। जब वो इंसान में बदलते हैं तब अक्सर वो ऐसा रात के वक्त करते हैं। दिन के वक्त आप उसे कभी भी इंसानों के रूप में बदलता हुआ नहीं देख पाएंगे। वो जब भी अपने आप को इंसान के रूप में लाते हैं वो वक्त रात का होता है, और जब वो इंसान के रूप में होते हैं तब वो बेहद खूबसूरत दिखने वाले इंसान के रूप में होते हैं जिसे देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। वो अक्सर अपने सर और अपने चेहरे को किसी हैट या इसी तरह के किसी कपड़े से छुपाना पसंद करते हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी किसी के सामने ना आ जाए। इसके साथ ही उनके अंदर और भी कई सारी सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं जो उन्हें बाकी सब जीवों से इतना अलग बना देती हैं। ऐसा कहते हैं कि इनकेंटारोज इंसानों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका दिमाग पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ उनका दिमाग कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से उन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पास मौसम को कंट्रोल करने की शक्ति भी होती है। ऐसा कहते हैं कि वो तूफ़ान को
बुला भी सकते हैं और चाहें तो मौसम को साफ़ भी कर सकते हैं। इसके साथ ही कहा जाता है कि जब भी वो ज़मीन पर आते हैं वो अपने साथ दुख, तकलीफ़ें, बीमारियां और मिसफॉर्च्यून लेकर आते हैं। इसके अलावा वो इंसानों को मारना पसंद करते हैं। कहते हैं कि आज से कई सौ साल पहले लोग अमेज़न नदी के किनारे रात के समय जाने से डरा करते थे, इन इनकांटारोज की कहानी की वजह से। और नॉर्थ अमेरिका में अभी भी कुछ लोग इसकी एग्जिस्टेंस को मानते हैं और साथ ही साथ इनसे बचने की कोशिश भी करते हैं। नंबर 6 पर हमारी लिस्ट में है अस्वांग, और मेरे ख़्याल में हमारी लिस्ट का सबसे ख़तरनाक जीव। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहा जाता है कि ये जीव अपने आप में कई ख़तरनाक जीवों का मिला हुआ सा रूप होता है। फिलिपिनो फोल्कलोर के हिसाब से अस्वांग ऐसे क्रीचर्स होते हैं जिनके अंदर वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स और साथ ही साथ चुड़ैलों की ताकत होती है। वो अक्सर महिलाओं के रूप में दिखते हैं। वो अपने आप को इंसानों में भी बदल सकते हैं। साथ ही साथ वो इंसानों को मारने, उन्हें खाने के लिए जाने जाते हैं। ये पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं और अक्सर अपना पेट भरने के लिए इंसानों का ही इस्तेमाल किया करते हैं और इंसानों का ही शिकार किया करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके अंदर वैम्पायर्स की भी शक्तियाँ होती हैं, वेयरवुल्व्स की भी, और साथ ही साथ एक शैतान चुड़ैल की भी। और इसी वजह से ये अपने आप में इतने शक्तिशाली माने जाते हैं। ये कहानियाँ फिलिपिनो फोल्कलोर में बहुत फेमस हैं और आज भी इनके किस्से बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब ये इंसानों के रूप में होते हैं तब ये बिल्कुल शांत और बहुत ही शर्मीले स्वभाव के इंसान जैसे नज़र आते हैं, पर जैसे ही रात होती है वो एक शैतान में बदल जाते हैं। एक ऐसा ख़तरनाक शैतान जो इंसानों को खाया करता है। इसे पहचाना जा सकता है इसकी गहरी लाल आँखों से। ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये छोटे बच्चों को खाना पसंद करते हैं, साथ ही साथ अजन्मे बच्चों को भी। ये इंसानों को भटकाते हैं और उन्हें मार कर अपना पेट भरते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अस्वांग पर एक पूरी अलग वीडियो लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्वांग इंसानों के अलावा भी बड़े ख़तरनाक शिकारी कुत्तों में और बड़े विशालकाय भालुओं में बदल सकता है और वो इस तरीके से भी इंसानों का शिकार किया करता है। लोगों को भटकाना इसके लिए बिल्कुल आम बात है। जो चीज़ें वेयरवुल्फ और वैम्पायर्स को डरा सकती हैं वही चीज़ें अस्वांग के लिए भी ख़तरनाक है। अगर इसे दूर रखना हो तो कहा जाता है कि गार्लिक और साथ ही साथ होली वाटर हमेशा अपने पास रखना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन सभी लीजेंड्स में आपका फेवरेट कौन सा है और आपको सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन लगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।